कांग्रेस की धरती है बुधनी। ये बुधनी की धरती मेरी जन्मभूमि। जितने भी भाई नीचे के बगल में खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर दो नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। बुधनी शिवराज सिंह चौहान का अभेद किला माना जाता है। वहां से रमाकांत भार्गव भले ही प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन सारा खेल शिवराज सिंह चौहान का है। इसी तरह श्योपुर की विजयपुर सीट की जिम्मेदारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के हवाले हैं। इन दो दिग्गज नेताओं के लिए ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। बुधनी सीट पर साल 2005 से लगातार शिवराज सिंह चौहान जीतते आ रहे हैं। उनके सीट छोड़ने के बाद भी चुनाव उनके नाम से ही लड़ा जा रहा है। रमाकांत भार्गव को शिवराज का बेहद करीबी बताया जाता है। 3 बार एमपी की पारी को संभाल चुके शिवराज के लिए बुधनी सीट उनके लिए टेस्ट होगा। बुधनी की पवित्र धरती मेरी जन्मभूमि बुधनी, मेरी कर्मभूमि बुधनी, अपनी पुण्य भूमि बुधनी, ये वंदनीय बुधनी और अभिनंदनीय बुधनी। इस धरा को बारंबार इसी धरती से जो कभी कांग्रेस का कड़वा करती थी, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने इन्हीं कार्यकर्ताओं ने नए रिकॉर्ड बनाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ता था, ये कार्यकर्ता कसम देते थे तुम्हें, ये कहते थे चुनाव में हम मत जाना, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे, शिवराज को लड़ने आना पड़ा। मैं कभी अपने चुनाव में नहीं आया, चुनाव लड़ा तो इस पैमाने में लड़ा, और ऐसा लड़ा तो हर बार विजय के दिन मैं रिकॉर्ड बना के। रमाकांत भार्गव की जीत पर शिवराज के पुत्र कार्तिकेय का भविष्य टिका हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि रमाकांत भार्गव महज एक कड़ी है। शिवराज उपचुनाव में रमाकांत को मौका देकर साल 2028 विधानसभा की सियासी पिच में उतारना चाहते हैं, जिस वजह से यह सीट शिवराज के लिए अहम मानी जा रही है। ये धरती और भूमि की कार्यकर्ताओं की सेना, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनके परिश्रम से किसी जमाने में कांग्रेस की गढ़ के लाए जाने वाली ये धरती आज भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये पार्टी के वो सेनानी हैं, ये पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जिनके खून पसीने से सिंचित भूमि की ये धरती है, और इस धरती पर भारतीय जनता पार्टी का वो वट वृक्ष है जिसके छांव तले यहाँ की जनता और हम सब पलते हैं, फूलते हैं और बढ़ते हैं। वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना जीवन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर दिया है, एकात्म मानववाद के विचारों पर दिया है, कि वो कार्यकर्ता है जो आज से नहीं कई वर्षों से चुनाव में लड़ते हैं, तो खुद प्रत्याशी बनकर लड़ते हैं और जीत भी सुनिश्चित। ग्वालियर चंबल के दिग्गज नेताओं में गिने जाने वाले नरेंद्र सिंह तोमर के लिए विजयपुर सीट काफी अहम मानी जा रही है। इस चुनाव को जिताने की पूरी जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर के कंधों पर दी गई है। वैसे तो रामनिवास रावत विजयपुर सीट से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार उनकी पार्टी दूसरी है, जिस वजह उनकी सीट पर खतरा मंडरा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे मौका देती है। इधर अगर कांग्रेस की बात करें तो विजयपुर सीट पर कब्जा कायम रखने के लिए पूरी ताकत झोंकती है। कांग्रेस नेता नीटू सिरकवार समेत कई नेता लगातार डटे हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े मुकेश मल्होत्रा को आदिवासी समाज का साथ मिलने का दावा किया जा रहा है। मल्होत्रा ने निर्दलीय रहते हुए भी 44,000 वोट हासिल किए थे। बसपा ने 34,000 वोट लिए थे और उपचुनाव में पार्टी का उम्मीदवार नहीं है। आदिवासी और अनुसूचित जाति वोटरों का पलड़ा जिधर जाएगा, उसकी जीत तय बताई जा रही है। वहीं कांग्रेस की बुधनी सीट की बात करें तो पूर्व में बीजेपी प्रत्याशी को हरा चुके राजकुमार पटेल पर भरोसा जताया है। राजकुमार पटेल को टिकट देते वक्त कांग्रेस ने सामाजिक समीकरण का भी ख्याल रखा है। बुधनी सीट को जीतने के लिए कांग्रेस अलग अंदाज में दिख रही है।
जिले के सलकनपुर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनावी रणनीति बनाने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पार्टी आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी टिफिन लेकर घरों से पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन भोजन कर जमीनी हकीकत को समझते हुए चुनावी अगर आप रणनीति नहीं जीतोगे, हम नहीं जीतेंगे। ये कांग्रेस की धरती है बुधनी। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जीते थे, मुख्यमंत्री जीता था, कांग्रेस नहीं हारती थी। जैसे कांग्रेस की धरती थी 93 में, वैसे ही फिर अब कांग्रेस की धरती होगी। पर प्रयास आपको करने होंगे। मैं इतना आग्रह करता हूं कि जहां भी प्रचार करने जाओ तो ये गेहूं है, कहाँ है धान, और ये धान है, ये 2 पोटली लेके जाना। और पूरे प्रदेश के किसानों का भला अगर बुधनी के किसान परिवार करना चाहते हैं तो बुधनी हराओ, इनके देव को भी 3000 और 3100 का धान करना पड़ेगा, याद रख लेना। शिवराज जी के हर हालत में कृषि मंत्री है। अगर पूरे प्रदेश को बुधनी के लोग 3000 का दाम दिलाना चाहते हैं, धान का 3100 का दाम दिलाना चाहते हैं, तो बुधनी को, कांग्रेस को जिताओ, बीजेपी को हराओ, तब ये डरेंगे, अन्यथा नहीं डरेंगे। इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडितों की माने तो दोनों सीटों पर बीजेपी की दावेदारी ज्यादा है। उधर कांग्रेस भी दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरा दमखम दिखा रही है।